हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। भाई मैं तो चली अपने मामा के यहाँ। मेरे मामा की बेटी की है शादी, यानी कि मेरी छोटी सिस्टर की। और आप लोगों को नए नए ब्लॉग्स और नए नए वीडियोस देखने को मिलेंगे। बस आप लोगों को कुछ नहीं करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है। तो चैनल आपको कैसे मिलेगा, आप जाइए इंस्टा की बायो में और उसमें लिंक दी है, तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब करिए और उसमें आपको नए नए ब्लॉग्स और पूरी शादी एंजॉय करने का मौका है। तो स्पेशल हल्दी, मेहंदी, संगीत और शादी से विदाई तक के सारे ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। और प्लस आप लोगों को ये भी पता चलेगा कि मेरा ननिहाल कहाँ है और कैसा है। तो बने रहिए ब्लॉग में और एंजॉय करते जाइए पूरी शादी। तो मेरा बैग हो गया है पैक, आप देख सकते हैं, और विदित भी हो गए हैं रेडी। मैं भी रेडी हो गई हूँ और निकल पड़े हैं अपने सफ़र की तरफ। तो भाई बहुत लेट हो गया था, इसलिए लेट हो गया था क्योंकि आज विदित का एग्ज़ाम था। तो विदित एग्ज़ाम दे के स्कूल से आ गए हैं और फिर हमने वहाँ की तैयारियाँ शुरू की और अब हम निकल रहे हैं अपने मामा के यहाँ। तो मैं पहुंच चुकी हूँ हमीरपुर, यानी कि मैंने बीच में वीडियोस या ब्लॉग्स तैयार नहीं किया है, तो कोई बात नहीं। तो मैं आपको हमीरपुर का एरिया दिखाती हूँ। तो ये है हमीरपुर का एरिया। तो आप लोग जो हमीरपुर के लोकल वाले होंगे ना, वो लोग आप अच्छे से जानते हैं कि ये कहाँ का एरिया हो सकता है। तो मैं बता दूँ कि हमीरपुर में जो बस स्टैंड है ये वहीं का एरिया है। जो लोकल के लोग हैं वो अच्छे तरीके से जानते होंगे कि मैं कहाँ की बात कर रही हूँ। तो बने रहिए ब्लॉग में और देखिए कि मेरा असली मंजिल मेरी है कहाँ। तो मैं पूरे हमीरपुर का आपको भ्रमण कराती हूँ। और ये है हमीरपुर का रानी लक्ष्मीबाई पार्क। और अब हम पहुंच रहे हैं जमुना जी के पुल पर, यानी कि ये जो आपको नदी दिख रही है तो ये है यमुना नदी। तो हमीरपुर में जो पुल है मैं वहीं से गुजर रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा शॉर्ट ले लेते हैं और इसको व्लॉग में भी ले लेते हैं। स्पीड बहुत तेज़ है गाड़ी की और आप देख सकते हैं। और ये देखिए विदित हमारे चश्मा लगाते हुए रेडी हो गए हैं। ये भैया अब रेडी हो गए, हम लोग पहुंचने वाले हैं अपनी मंजिल पे। तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ और मेरा ननिहाल कहाँ है। ये लोग, आप लोग भी ये सोच रहे होंगे। मुझे मंजिल पर पहुंचने दीजिए, आपको खुद ब खुद मालूम हो जाएगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो क्योंकि मैं वहाँ का एरिया भी आप लोगों को दिखाऊंगी, तो जो लोग वहाँ के लोकल के लोग होंगे उनको ऑटोमेटिक मालूम हो जाएगा कि ये कहाँ का एरिया है। और मैं बताऊंगी, ज़रूर बताऊंगी कि मैं किस जगह पे जा रहे हैं। अब आप लोग ये एरिया देख के बताइए कि ये कहाँ का एरिया है। अभी भी गैस नहीं कर पाए हैं तो कोई बात नहीं, आपको नेक्स्ट जो एक पिक्चर दिखेगी ना, उसको देखते ही आपको पता चल जाएगा कहाँ पर। तो मैं हूँ बीमार हूँ, तो बीमार मेरा ननिहाल है। भाई मैं पहुँच चुकी हूँ अपने घर। ये मेरी मामा की बेटी, यानी कि मेरी छोटी सी बहन है, छोटी सी प्यारी सी, छोटी तो नहीं है अब, बट ये वहाँ किसी की शादी की मतलब बारात निकल रही थी, तो हम लोग उसी का वीडियो ले रहे थे। तो लोग निकल रहे थे और देख भी रहे थे कि हम लोग इनका वीडियो क्यों ले रहे हैं। कोई बात नहीं। और आप लोग देखो तो ऊपर छज्जे पर जो खड़े हुए हैं, ये जो ग्रीन कलर का घर दिख रहा है ये मेरे मामा का घर है। और छज्जे पर जो खड़ी हुई है ना, ये मेरी भाभी बहन है। और आप देख सकते हैं कि शादी की डेकोरेशन हो रही है।
तो हम लोगों ने शादी में बहुत इन्जॉय करने वाले हैं और आप लोगों को ऐसे ही पूरा एक एक चीज़ दिखाएंगे। बस बने रहिए ब्लॉग में। हाँ, ये है कि एक ब्लॉग में सारा कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, रूटीन बाय रूटीन आपके ब्लॉग आते रहेंगे और आप लोगों को बस थोड़ा सा सपोर्ट बनाना है। तो ये जो खड़े हुए हैं इधर नीचे, वो मेरे नाना जी थे और उधर वो येलो कलर की साड़ी में मेरी मामी है। आप देख सकते हैं ये मेरे नाना जी हैं और ये देखिए ये ग्रीन वाला मेरा घर है। तो और आप ब्लॉग एंजॉय करते जाइए, मैं आपको सारा कुछ दिखाऊंगी। तो हो गई है रात भाई, और देखिए आप देख सकते हैं कि कुछ थोड़ी बहुत डेकोरेशन हो गई है और थोड़ी बहुत अब कल होगी। तो कैसा लग रहा मुझे तो भाई बहुत ही सुंदर नज़ारा लग रहा है यहाँ का। और शादी सब एंजॉय करते हुए आज से शादी की रस्में शुरू हो गई हैं और मैं दिखाती हूँ आपको आगे की रस्में। तो बने रहिए व्लॉग में। भाई यहाँ हो रही है मंडप सजाने की तैयारी, जो कि ये मेरी भाभी है और ये मेरा छोटा भाई है और ये सब मेरे कज़िन्स हैं, मेरे भाई बहन। और ये हमारी नाया बैठी हुई है, जो कि ये शादी में पहले से ही आ गई थी और हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं। तो अभी शादी की रस्में स्टार्ट होने वाली हैं और हम लोग धीरे धीरे नज़ारे ले रहे हैं, सब कहीं के शॉट्स ले रहे हैं। और आपको अभी मैं दुल्हन से मिलाने वाली हूँ। तो ये मेरी सिस्टर है येलो कलर में, और ये दुल्हन जो है वो अभी पूरी तरीके से दिखाई नहीं दे रही है, थोड़ा सा बिजी है। ये है हमारी दुल्हन, यानी कि मेरी छोटी सिस्टर जिसकी है शादी। तो अब स्टार्ट हो गई हैं रस्में। तो अब आज है मंडप पूजन, तो आज मंडप पूजन होगा, फिर हम लोग जाएंगे। मंडप के बाद होता है मागर माटी, यानी कि यहाँ पे कुआं पूजन भी होता है। यहाँ कुछ मागर माटी नाम की कोई रस्म होती है, वहाँ हम लोग जाएंगे। फिर उसके बाद और भी रस्में होंगी। भाई इनसे मिलिए, ये है मेरे छोटे वाले मामा जी और कुछ बातें चल रही हैं, यानी कि काम चल रही है। मेरे मामा जी हैं और सब लोग, यानी कि जो भी सब लोग थे, मैंने सबको व्लॉग में लिया है। मैं हर किसी का नाम लेके अब नहीं बता पा रही हूँ। तो ये है मेरे बड़े वाले मामा जी और ये है उनका बड़ा वाला बेटा, यानी कि मेरा भाई के परिचय के हूँ। तो आप ज़रूर बताना आप व्लॉग में किसको किसको जानते हैं। तो ये अनाया कुछ शैतानी कर रही हैं और ये मेरे मामा की बेटी है और उनका बेटा, और ये है विदित शर्मा। इनका कुछ अलग ही चल रहा है और हम लोग यहाँ बहन भाइयों के बीच में बैठे हुए बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। ये है मेरी छोटी वाली मामी और भाई बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अब मैं आपको मिलती हूँ जब शादी की रस्म स्टार्ट हो जाएगी, इसके बाद। तब तक आप ब्लॉग एंजॉय करो।
यहाँ पर स्टार्ट हो गई हैं पूजा की तैयारियाँ। मैंने जैसा कि बताया था कि हमारे यहाँ मागर माटी नाम से एक रस्म होती है और जो कि कुआं पूजन के लिए जाना होता है। तो अब हम लोग वहाँ के लिए निकलने वाले हैं और उधर मंडप पूजन की रस्म भी चल रही है। बने रहिए व्लॉग में और सारी रस्में एंजॉय करते रहिए। तो फ्रेंड्स, ये है मेरी मौसी जो कि अभी अभी आई हुई है हेलो करते हुए। और ये यहाँ नहीं रहती हैं, ये रहती है भीलवाड़ा यानी कि राजस्थान में। और ये शादी अटेंड करने अभी अभी आए हुए हैं यानी कि। और अब हम लोग निकल रहे हैं पूजा के लिए। तो बने रहिए ब्लॉग में और पूरी रस्म एंजॉय करते रहिए। कुआं पूजन कैसे होता है, हम लोग पहुंच चुके हैं कुआं के पास में। अब हो रही है रस्में, बल्कि पूरा बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं आ पा रहा, अंधेरा बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर कोई लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है। तो आप लोग एंजॉय करते रहिए और मैं आगे की रस्में दिखाती रहूँगी। तो भाई यहाँ हो रही है मामा भात की रस्म, यानी कि जो माँ बेटी के मामा होते हैं वो बेटी की माँ के लिए मामा भात की रस्म के लिए कपड़े वगैरह और बेटी के लिए सामान वगैरह लाते हैं। तो ये रस्म कुछ ऐसी होती है। ये रस्म कुछ लोगों के यहाँ होती है मंडप के नीचे और कुछ लोगों के यहाँ होती है दरवाजे पर। तो यहाँ पर ये रस्म दरवाजे पर ही होती है और देख सकते हैं आप कि कैसा नज़ारा है। और बने रहिए और देखते रहिए, बस एंजॉय करिए। तो फ्रेंड्स, ये है मेरी बड़ी वाली मामी यानी कि दुल्हन की मम्मी। फिलहाल तो ये मेरी मामी ही है और जो येलो साड़ी में है। और बल्कि इस रस्म में बहुत ही इमोशनल सीन होता है कि एक भाई अपनी बहन के दरवाजे पर उसकी लाज रखने यानी कि उसके लिए एक साड़ी का कपड़ा लेकर आता है, ऐसा कुछ माना गया है। और ये इमोशनल पल होते हैं यानी कि। और मुझे फिलहाल तो ज़्यादा पता नहीं है।
तो भाई ब्लॉग हो रहा है बहुत ज़्यादा लंबा। नेक्स्ट ब्लॉग में ये रस्म आपको देखने को ज़रूर मिलेगी। ये आ रही है दुल्हन, और आपको ऐसी रस्म देखने के लिए बने रहिए ब्लॉग में, और नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर देखिएगा कि कैसे रस्म होती है हमारे यहाँ। तो मैं करती हूँ अभी ब्लॉग का एंड, एंड बाय बाय एंड थैंक यू एंड अगेन थैंक यू, क्योंकि आप लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड धन्यवाद।